आज से लगभग 134 वर्ष पहले यानी 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू ग्राम में एक महार जाति में एक बालक का जन्म होता है। उस परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि ये बालक जो आज हमारे परिवार में जन्म लिया है वो पूरे परिवार का नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करेगा और भविष्य में महानायक के नाम से जाना जाएगा। बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन यानी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। बाबा साहेब ने कभी नहीं सोचा था कि आज जिस दौर में उनका जन्म हुआ है, जहां छुआछूत की नाम की एक बीमारी फैली हुई है, भविष्य में उस बालक को यानी उस व्यक्ति को भविष्य में इतने सम्मान के साथ याद किया जाए। आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा होगा जो बाबा साहेब को नहीं जानता। इतना कुछ किया जो हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, जिनकी वजह से आप अपने अधिकारों की बात करते हैं, जिनकी वजह से आज भारत चलता है। बाबा साहेब के पास लगभग 32 डिग्रियां थी। जिस दौर में एक व्यक्ति को पढ़ने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता था, उस दौर में उन्होंने अपने नाम लगभग 32 डिग्री हासिल कर ली थी। तो डिग्री उन्होंने हासिल की, जिसके बाद उनको ज्ञान का सागर भी कहा जाने लगा, यानी ज्ञान का सागर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक सरकारी जो नौकरी मिलती है ना, उसमें भी अगर आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन बाबा साहेब की प्रतिमा आपको सम्मान के रूप में जरूर मिलती है। हमारे स्कूल में, विद्यालय में, दफ्तरों में किसी और की फोटो हो ना हो, बाबा साहेब की फोटो जरूर होती है। और उन्होंने ये बोला नहीं था कि मुझे फोटो मेरी लगाओ, उन्होंने ये सम्मान कमाया है। उन्होंने जो धरोहर भारत को दिया है, उसके बदले उन्हें ये बहुत छोटा सा सम्मान है। जब भारत गुलाम था तब ये चीजें थोड़ी अलग थी। अछूतों को तालाब से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, जिसकी बदौलत आज छोटे बड़े का भेदभाव भी खत्म हुआ है, वो बाबा साहेब थे। हिंदू कोड बिल का नाम आपने सुना हो, जिसमें महिला को तलाक देने का अधिकार, बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो सारे अधिकारों की हम बात करते हैं ना, ये हिंदू कोड बिल के ही अंदर आता है। और ये बदौलत है बाबा साहेब की वजह से ही मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। उनकी वजह से ही शायद आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं। अगर वो ना होते तो शायद मैं भी आज घर के किसी कोने में पड़ी होती और चूल्हा चौका कर रही होती। ये बात जरा सोच के देखिए, जिस व्यक्ति को अछूत माना जाता था, जिस व्यक्ति को स्कूल में प्रवेश की भी अनुमति नहीं थी, वो आजाद भारत का पहला कानून मंत्री बनता है। ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। याद रखिएगा, भारत के संविधान का उन्हें जनक कहा जाता है, और जनक ऐसे ही नहीं क्योंकि संविधान बनाने में उनका पूरा योगदान रहा है। जो भारत आज जिस संविधान से चलता है उसको तैयार अगर किसी ने किया तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। वो हमेशा कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और सबको साथ लेके चलो।